आसिम मुनीर का पाकिस्तानी कौम पर एक और नाकाबिले यकीन एहसान 75 साला तारीख बदलती वहमो गुमान से बड़ा एक्शन। नाज़रीन, पाकिस्तान की फौज ने मुल्क से अपनी वफादारी फिर से साबित की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा खड़ा बैरूनी ताकतों को झंझोड़ के रख दिया। मुल्क की 75 साला तारीख तब्दील कर दी। वो हो गया जो आज तक कोई ना कर सका। अफगानी ईरानी सबको सिपा सलार ने नानी याद करवा दी। आर्मी चीफ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस को मुंह की खाना पड़ी। हक सच की फतह, सिपा सलार का मुल्क दुश्मनों पर कारीवार, मुखालफिन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अफगान बशिंदे पाकिस्तान आकर पछताने लगे। जनरल आसिम मुनीर ने सबका बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया। मुश्किल वक्त में आर्मी चीफ का बड़ा खड़ाक अपने दबंग इकदामात से सबको हिला के रख दिया। दोस्तों, पाकिस्तान में आए रोज कुछ न कुछ ऐसा हो रहा जो मामूल से हटकर होता। कभी सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ कुछ खतरनाक करते तो कभी हमारी सरहदों पर अवाम के भेस में डेरे डाले जाते। जी हाँ, यहाँ बात हो रही अफगान बशिंदों की, जिन्हें पाकिस्तान में रहने के लिए अब पहले पाक फौज की सरहदों से गुजरना होगा। आर्मी चीफ ने किसे मुल्क की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया? क्या अफगान महाजरीन पाकिस्तान छोड़ चुके? आज की इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, सियाने कहते हैं कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुल्की इदारों ने अफगान बाशिंदों को साफ अल्फाज में कहा, मुकर्ररा वक्त तक मुल्क छोड़ दें, लेकिन इनको समझ नहीं आई न छोड़ने पर किस तरह के संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता। और अब देखिए, हुआ वही जिसका इन्हें डर था और जिसकी पाकिस्तान को जरूरत थी। आर्मी चीफ के दबंग इकदामात ने सारे दुश्मनों को भागने पर मजबूर किया। अब कोई पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से नहीं रह सकेगा। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में पहली बार फौज का दो टोक ऐलान। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कौम पर एक बड़ा एहसान कर दिया। मुल्क की मईशत के बाद अब मुल्क की सलामती को भी अपने हाथों में ले लिया। सियासी जमातों को भी अपनी बका के लाले पड़ गए, लेकिन क्या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब सियासी जमातों को भी कोई टफ टाइम देने जा रहे? क्या अफगान बशिंदे पाकिस्तान छोड़कर जा चुके? क्या आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए अब कोई बड़ा फैसला करने वाले? बिला ताकीर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बतौर सिपा सलार 1 साल से जायद का अरसा बीत चुका। अवाम ने जनरल आसिम मुनीर की अब तक की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर आर्मी चीफ अपना पहला 1 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल किया और अपने कामयाब दौर में इन्होंने पाकिस्तान को दरपेश बहरानों से निकालने में अहम किरदार अदा किया, जिस पर अवाम भी सिपा सलार की 1 साल कारकर्दगी से काफी खुश हैं। आर्मी चीफ के इस 1 साल के दौरे में बहुत अच्छे इकदाम किए गए। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के सद्भाव के लिए बहुत सख्त इकदाम किए और मईशत को भी बेहतर किया। मुल्क के तकरीबन 95% अवाम मौजूदा आर्मी चीफ की कारकर्दगी से मुतमईन। अवाम का कहना, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन आर्मी चीफ की काविशों से इस पर काफी हद तक काबू पाया जा सका। अवाम ने कहा कि हम तो नमाज में भी आर्मी चीफ के लिए खसूसी दुआ करते कि अल्लाह इनकी कुव्वत में मजीद इजाफा करे। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में जुराइम पर जो पाबंदी आयद की और कानून की पासदारी करवाई, वो कोई आसान काम नहीं था। आर्मी चीफ की काविशें मुल्क में बेहतरी लाने के लिए बेहतरीन। अवाम का कहना, आर्मी चीफ का एहसान जो इन्होंने किसानों को रिलीफ दिया। जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के मामले में आर्मी चीफ बहुत अच्छा काम कर रहे। अगर गैर कानूनी गैर मुल्कियों और जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऐसे ही काम होते रहे तो इसके बहुत से मुस्बत असरात मुरतब होंगे। आर्मी चीफ ने दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हमवार करने के लिए बहुत अच्छे इकदाम किए। जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद से पाक फौज की सलाहियत में भी इजाफा हुआ। नाजरीन, आर्मी चीफ की बात हो रही है तो आपको एक न्यूज अपडेट देते चलें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत पर बुरी तरह असर अंदाज होते। आसिम मुनीर का कहना कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क से निकालने का फैसला पाकिस्तान के मुफाद में किया गया। इनका कहना कि इन गैर मुल्कियों को एक मुहस्सिब और बावकार तरीके से इनके ममालिक वापस भेजा जा रहा।
जो कि रवायात और ज़ाब्तों के मुताबिक। ताहम सिक्योरिटी के कई माहिरीन और तज्जियानिकार आर्मी चीफ की इस राय से इत्तफाक नहीं करते और इनके ख्याल में पाकिस्तान की अंदरूनी सलामती में गफलत का इल्जाम गैर मुल्कियों पर नहीं डाला जा सकता। ताहम कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि आर्मी चीफ का बयान किसी हद तक सही है। ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ तालिबान हैं जो दहशतगर्दी में टीटीपी और दाइश के जरिए मुलव्विस और इनकी हमायत या सरपरस्ती तहरीक तालिबान अफगानिस्तान कर रखी। अहम अफगानों की अक्सरियत मौशी तारिकीन वतन, इसके अलावा कई अफगान जैसे के फनकार, सहाफी, लखारी वगैरह तालिबान के जुल्म का शिकार और ऐसे अफराद तो सियासी पनाह मिलनी चाहिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया, जहां कोर कमांडर ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। ये भी बताते चले आर्मी चीफ ने ये बयान एक खास दौरे के दौरान दिया। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया, जहां कोर कमांडर ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र, कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर और पाक फौज मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत का बेलौस और मुकद्दस फरीसा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। दोस्तों, इस हवाले से दिफाई अमूर के माहिर लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी का कहना कि अफगान महाजरीन की दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस होने को खारिज अस इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। DW से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था, ज्यादातर अफगान महाजरीन इंतहाई गरीब और बेरोजगार, तो कोई भी इन्हें लालच देकर ऐसी एजेंसियों के लिए इस्तेमाल कर सकता जो पाकिस्तान दुश्मन हो, या ऐसे अनासर भी इनको इस्तेमाल कर सकते जो पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चलता हुआ देखना नहीं चाहते या जिन्हें पाकिस्तान के मफादात अच्छे नहीं लगते। ताहम सिर्फ यही नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ अफगान महाजरीन ही इसके जिम्मेदार, हमारे अपने भी कई लोग दहशतगर्दी में मुलव्विस रहे और हमने इनको सजाएं भी दी। तो अफगान महाजरीन एक वजह हो सकते, लेकिन मुकम्मल वजह नहीं। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चलता हुआ देखना नहीं चाहते या जिन्हें पाकिस्तान के मफादात अच्छे नहीं लगते। ताहम सिर्फ यही नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ अफगान महाजरीन ही इसके जिम्मेदार, हमारे अपने भी कई लोग दहशतगर्दी में मुलव्विस रहे और हमने इनको सजाएं भी दी। तो अफगान महाजरीन एक वजह हो सकते, लेकिन मुकम्मल वजह नहीं।